हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं बेसिक मैथ फाउंडेशन, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले बेसिक मैथ में 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने जोड़ घटा गुणा भाग नंबर के बारे में सीखा है और संख्या के बारे में, पहाड़ा के बारे में सीखा है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भागा के बारे में, यानी डिवीज़न के बारे में। ठीक है, तो देखिए डिवीज़न होता क्या है। डिवीज़न का ये वाला साइन होता है, ये वाला चिन्ह होता है क्या, डिवीज़न का, यानी भागा का ये वाला चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस चिन्ह को याद रखना है। ये वाला जो चिन्ह है किसका होता है, भागा का। ठीक है, तो जो गुना है या फिर भागा है, जब तक आपको जो टेबल है 1 से लेकर के 20 तक का, यानी जब तक आपको 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा याद नहीं है, तब तक आपको गुना या फिर भागा करने में बहुत ही परेशानी आने वाला है। क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है कि किस पहाड़ा को कितना बार पढ़ने पे क्या आ रहा है, तब आप भागा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक बेसिक भागा सीखते हैं, उसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल पे भी चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहला है 2 और 18, यानी कि 18 को 2 से भागा देना है। 18 को क्या करना भैया, 2 से भागा देना है। तो आप पहाड़ा याद कीजिए कि आखिर 2 को कितना बार पढ़ने पर, 2 को कितना बार पढ़ने पर 18 आ रहा है। ठीक है, तो 2 को पढ़ते जाएंगे, 2 1 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, यानी कि 2 को 9 बार पढ़ने पे, 2 के 2 9 बार पढ़ने पे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। 2 को कितना बार पढ़े हैं, 9 बार पढ़े हैं। ठीक है, 2 को 9 बार पढ़ने पे कितना आया है, 18 आया है। तो 18, 8 में से 8 गया 0, यानी खत्म हो गया। 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक भागा होता है शेष वाला, जिसमें कि कुछ ना कुछ शेष बचता है, और एक भागा होता है बिना शेष वाला, जिसमें कि कोई भी शेष नहीं बचता है, यानी पूरा तरीका से वो कट जाता है, पूरा तरीका से भाग लग जाता है। तो पहले हम बिना शेष वाला सीखते हैं कि मतलब शेष वेष नहीं बचना। अभी ये जो है ये एकदम बेसिक है, कम से कम 10-15 भागा ऐसा जो एकदम बेसिक है। बस पहाड़ा अगर आपको याद है तो ये वाला भागा आप बना देंगे। ठीक है, जैसे 3 के 3 कई बार पढ़ने पे, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 15 आएगा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार अगर हम पढ़ेंगे तो 3 पचे कितना होता है, 15। 15 में से 15 गया, खत्म, कुछ नहीं बचा। ठीक है, 15 में से 15 गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब 4 का, 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 होगा। तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, इधर लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 28। 28 में से 28 गया तो खत्म, 28 में से 28 गया 0, या फिर खत्म, कट्टम कुट्टा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, पढ़ के बताइए। 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एक 20, 5 25, 5 एक 30, 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि 5 को अगर हम 8 बार पढ़ेंगे भैया कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 में से 40 खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये 5 नंबर है, आप खुद से ट्राई करेंगे, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो 6 नंबर है खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना एकदम पहाड़ा पे बेस्ड है। अगर आपको पहाड़ा आता है तो तुरंत ही इस भागा को बना लेंगे आप। ठीक है, ये वाला भी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ा पे ही है। ठीक है, ये भी बना लेंगे भैया। 8 नंबर भी, 8 नंबर भी बना लेंगे, क्योंकि 8 नंबर भी किस पे है, पहाड़ा पे बेस्ड है। अब हम 9 नंबर से फिर से आपको बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, एकदम सिंपल, एक बार पढ़ना था बस खत्म हो गया, मतलब एक बार ही पढ़ना था। 3 को 5 बार पढ़ना था, बस हो गया, 15 कट गया। 4 को 7 बार पढ़ना था, 4 7 28 कट गया, है ना। 5 को 8 बार पढ़ना था, 5 8 40 कट गया। लेकिन सिर्फ 2 अंक का ही भागा नहीं होता, या फिर पहाड़ा ही भागा नहीं होता है, तो पहाड़ा से ऊपर भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, 2, 2 से भाग देना है 152 को, मतलब 152 को भाग देना है 2 से। ठीक है, 152 को किससे भाग देना भैया, 200 से भाग देना, 2 से भाग देना, सॉरी 2 से। ठीक है, तो जब 2 से भाग देंगे तो आप बताइए, अगर हम एक संख्या यानी एक अंक लें, ये वाला अंक लेंगे, क्या है, एक है, एक 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, तो
एक मेरा 2 से क्या है, छोटा है। एक जब 2 से छोटा है तो बताइए कभी भी 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा में कभी भी 1 आता है नहीं, है ना। 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता, 2 का पहाड़ा में शुरू, 2 का पहाड़ा शुरू कहाँ से होता है, 2 एकम 2, यानी 2 का पहाड़ा कम से कम 2 से ही शुरू होता है। यहाँ 1 है तो क्या 1 2 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। जब एक अंक नहीं कट पाए तो 2 अंक को मिला के देखेंगे कि क्या बन रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 अंक को मिला के देखें तो ये मेरा 15 बन रहा है। 2 अंक को मिलाकर देखेंगे तो क्या बन रहा है, 15 बन रहा है। तो 2 का पहाड़ा ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो कि 15 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो जब 2 को पढ़ते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो 14 क्या है, 15 से छोटा। अगर आपको नंबर भी नहीं आता है कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है, 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे जो पहला लेक्चर है बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने हर एक चीज को बता दिया है कि क्या अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या कैसे बनता है, ठीक है। तो इस अभी ये वाला सवाल नहीं होना चाहिए कि कैसे हम ढूंढेंगे कि 15 से छोटा कौन है, 16 से बड़ा कौन है। तो अगर आप नहीं देखे वो वाला लेक्चर तो आप पहले उस लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 को जब 7 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 होगा, जो कि 15 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि अगर हम 2 को 8 बार पढ़ देंगे तो 15 से बड़ा चले जाएगा 16। तो यहाँ पे है मेरे पास कितना, 15 ही है। 2 अंक को मिलाए तो कितना बड़ा है, 15 बना है, ठीक है। तो 2 7 14 हो गया। अब 15 में से 14 घट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 5 में से 4 गया तो 1 बचा। यहाँ 1 में से 1 गया तो खत्म, है ना, 1 में से 1 गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो ये दूसरा अंक बच गया है, जो लास्ट वाला अंक या फिर जितना भी अंक बच जाएगा, एक एक अंक करके क्या करेंगे, हम उतारते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 उतार देते हैं। जब 2 उतारेंगे तो 2 के 2 कै बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा भैया। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 6 के 12, तो 12 में से 12 खत्म हो गया, कोई भी शेष नहीं बचा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3 का जो ये वाला जो 10 नंबर जो हिसाब है, 10 नंबर जो भागा है, इसको क्या करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 4 मतलब 11 नंबर समझते हैं। 11 नंबर आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 है, पहला अंक क्या है, 3 है। तो जब 4 को 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें 3 आएगा। 4 का पहाड़ा में हमेशा 4 से बड़ा नंबर आएगा, 4 आएगा या फिर 4 से बड़ा नंबर आएगा। तो 4 से जब बड़ा नंबर आएगा भैया तो 3 तो 4 से कट नहीं रहा, तो 2 अंक को मिला देंगे। 2 अंक को मिलाने के बाद क्या बन गया, 34। 2 अंक को मिलाने के बाद क्या बन गया, 34। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, ताकि वो 34 से थोड़ा सा छोटा हो जाए। कितना बार पढ़ेंगे बताइए, तो 4 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो वो होता है कितना, 32। 4 8 32, ठीक है। 4 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते तो 4 8 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अब 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है। 4 में से 2 को घटा दें, यहाँ पे घटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, घटा होता है। तो 4 में से 2 गया 2, और 3 में से 3 गया तो खत्म हो गया, ठीक है। अब जो एक अंक बच चुका है उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। जो एक अंक बच चुका है उसको क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 28 होता है। तो 4 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 4 7 28 होता है भैया, यानी 28 में से 28 गया तो खत्म, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 5 मतलब जो सवाल नंबर 12 है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। 6, सबसे पहले 6 से अगर हम एक अंक को काटने जाए 4, तो क्या कभी भी 6 से 4 कटेगा, 4 या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा भैया, क्योंकि 6 से क्या है, छोटा है। हमेशा कटने के लिए क्या होना चाहिए, 6 या फिर 6 से बड़ा संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे है मेरे पास 4। अब क्या करते हैं, 2 अंक को मिला देते हैं। जब 2 अंक को मिला देंगे तो ये वाला बनेगा मेरा कितना, 49, यानी 49, ठीक है। ये वाला बनेगा 49, ठीक है। तो अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 49 से जस्ट छोटा, एकदम बगल अगल वाला, है ना। तो 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 6 अट्ठे होता है कितना, 48। 6 अट्ठे 48। तो 6 को 8 बार पढ़ने पर होता है 6 अट्ठे 48। 49 में से 48 चलेगा, कितना बचा, 1। 49 में से 48 गया तो 1 बचा, ठीक है। जो अंक बच चुका है उसको क्या करेंगे, उतार देंगे।
उतार दिए भैया उसके आगे। अब 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 18 आए। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया 3 बार, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से किसको भागा दे रहे थे, 6 से भाग दे रहे थे 498 को, 98, तो उसका भागफल आया 83। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7, यहाँ पहला संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, 6 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 क्या है, 7 से छोटा है। तो 2 अंक को मिला के हमको एक ऐसा संख्या बनाना पड़ेगा जो कि 7 से कट जाए भैया। तो 2 अंक मिलाए तो क्या बना, 67। 67 से छोटा कौन सा ऐसा संख्या जो कि 7 का पहाड़ा में आता हो। तो 7 को जब 9 बार पढ़ेंगे तो 7 नमा 63, 7 नमा 63 होता है। 7 को 9 बार पढ़ना कितना हो रहा है, 63 हो रहा है। ठीक है, 7 में से 3 गया 4 और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब ये जो दो एगो अंक यहाँ पे बच चुका है उसको भी क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पे जो एगो अंक बच गया है उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 42 आएगा। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 7 छके 42, 42 में से 42 गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे है 752 को भागा देना है 8 से। ठीक है, तो जब हम एक अंक को देखें, जब हम एक अंक को देखेंगे तो ये मेरा क्या है, 7 है, जो कि 8 से छोटा है, जो कि भाजक से क्या है, छोटा है। तो जब इससे छोटा रहेगा क्या करेंगे, 2 अंक मिला देंगे भैया। जैसे ही छोटा देखें तो क्या करेंगे, 2 अंक वाला संख्या बना देंगे। 2 अंक देखेंगे कि क्या बन रहा है। जब 2 अंक देखे तो मेरा 75 बना, 7 5 मिलकर कितना बना है, 75 बना है। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, मतलब 8 का कितना बार पढ़ने पर, 8 को कितना बार पढ़ने पर उसका पहाड़ा 75 से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा 75 से छोटा ही रखना है। 75 से बड़ा जाएगा भैया, 75 से घटेगा कैसे, कभी भी छोटा संख्या में बड़ा संख्या नहीं घट सकता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो कभी भी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घट ही नहीं पाएगा, तो 75 से बड़ा कैसे ले लेंगे। 75 से छोटा सोचिए कि 75 से छोटा 8 का कौन सा पहाड़ा है। तो 8 नमा होता है 72। तो 8 को भैया 9 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 7 में से 7 गया तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करते, जो एक अंक बच गया है, यहाँ पे कौन सा अंक बच गया है, 2 बच गया है। तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बगल में उतार देंगे। 2 को 3 के बगल में उतार देंगे। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार में, 32 आता है। 8 चौके 32। 8 को जब 4 से गुना करते हैं, 8 को 4 बार पढ़ते हैं तो 8 चौके कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 32 में से 32 गया तो खत्म, जीरो, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, चलिए इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 16 नंबर को प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब हम समझते हैं शेष वाला भागा, कि भैया शेष कैसे बचता है। ठीक है, अब हम समझते हैं शेष वाला भागा। देखिए 10 से भाग देना किसको, 22 को। तो 22 से छोटा ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि 10 का पहाड़ा में आता हो। तो आप पढ़ेंगे जब 10 को 2 बार तो 10 दुना कितना होगा, 20। 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 दुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दुना 20। तो बताइए, जब 10 दुना 20 हो गया, ठीक है, तो अब देखिए 22 है, 2 में से 0 गया, 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। 2 में से 2 गया तो खत्म हो गया। तो यहाँ जो 2 बचा है, हमेशा जो शेष होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। कभी भी रिमाइंडर यानी कि शेष जो है वो भाजक से बड़ा, भाजक मतलब ये वाला जो इधर वाला है इसको कहा जाता है भाजक। ठीक है, तो कभी भी जो शेष है वो भाजक से बड़ा नहीं बचना चाहिए। यहाँ बताइए, ये जो 2 है 10 से छोटा है कि बड़ा है, तो जो 2 है यहाँ पे ये 10 से क्या है, छोटा है। तो जब भैया 10 से छोटा बच गया तो इसको क्या लिख देंगे, शेष। 10 से छोटा बच गया तो क्या बचाएंगे, क्या बोलेंगे, शेष बोल देंगे इसको। ठीक है, या फिर शेष फल बोल देंगे। आगे देखिए 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार में, 24 से छोटा वाला संख्या आएगा। 24 से छोटा 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 11 दुना 22, 11 दुना 22। 24 में से 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो खत्म हो गया। यहाँ भी क्या बचा है, 2 शेष बचा है। ठीक है, 2 शेष बचा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि 492 को 12 से भागा देना भैया। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि शेष बचाना ही है। अगर पूरा पूरा कट गया तो काट देंगे,
नहीं कटा तो भैया शेष बच जाएगा, और हमेशा शेष बचेगा जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या बचेगा, छोटा बचेगा हमेशा शेष। ठीक है, तो 12 को पहला अंक, एक अंक देखते हैं तो 4 है, एक अंक कितना है 4, तो 4 कभी भी 12 से कट सकता है नहीं, क्योंकि 4 क्या है 12 से छोटा है। कटने के लिए हमेशा 12 या फिर 12 से बड़ा होना चाहिए। तब 12 से जब बड़ा होना चाहिए तो 2 अंक मिला के देखते हैं भैया क्या बनता है। 2 अंक जब हम मिलाए हैं तो यहाँ पे बन गया 49 यानी 49 बन गया है। तो अब बताइए 12 का कौन सा पहाड़ा है जो कि 49 से थोड़ा सा छोटा है। तो 12 का पहाड़ा है 48। 12 को जब 4 बार पढ़ेंगे भैया तो वो आएगा कितना 48 यानी 48। 12 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौके 48 होगा। ठीक है, और 9 में से 8 गया, एक बचा, 4 में से 4 गया, कट्टम कुत्ता, खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक अंक बच गया है इसको क्या करेंगे, एक का बगल में उतार देंगे, एक का बगल में रख देंगे। अब 12 को कै बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा तो 12 को एक बार पढ़ेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उसका उत्तर जो संख्या रहता है वही वाला आता है। तो 12 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 12 ही, 12 में से 12 हो गया खत्म। कुछ भी शेष बचा है यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे कुछ शेष बचा ही नहीं है तो शेष लिखना ही क्यों है, जब शेष बचेगा तब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पहले एक अंक देखे तो 1 है भैया, 1 13 से कटेगा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया भैया, 12 छोटा हो गया। ठीक है, अब 2 अंक मिला के देखते हैं, 2 अंक मिलाए तब भी नहीं कटा, 2 अंक मिला दिए तब भी क्या हुआ नहीं कटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक मिलाने के बावजूद भी 13 से छोटा बन रहा है 10, 2 अंक मिलाने पे यहाँ पे क्या बन रहा है 10 बन रहा है। ठीक है, तो 10 13 से कटेगा नहीं, क्योंकि 10 क्या है भैया 13 से छोटा है, तो कभी भी जिससे भाग देंगे उससे छोटा संख्या नहीं कट पाएगा। तो 3 अंक को मिला देते हैं, उनको मिलाने में क्या जाता है भैया, एक अंक नहीं कटा तो 2 अंक मिला देंगे, 2 अंक नहीं कटा तो 3 अंक मिला देंगे, 3 अंक नहीं कटा तो 4 अंक मिला देंगे, मतलब आगे मिलाते रहेंगे जब तक कि कटने वाला कोई संख्या आ ना जाए। 13 13 पहाड़ा पढ़िए जिस जो कि क्या हो 106 से एकदम जस्ट छोटा हो, तो 13 अट्ठे होता है 104। पहाड़ा याद रखना है ना, क्योंकि पहाड़ा जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक आपका भागा जल्दी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 13 को जब 8 बार पढ़ते तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बच गया, 0 में से 0 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म। ठीक है, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ पे कितना बचा है 8, मतलब 8 8 क्या बचा था, ऊपर में एक अंक बचा था इसीलिए 8 क्या किए उतार दिए। 13 को कितना बार पढ़े जो कि 28 से थोड़ा सा छोटा है। देखिए यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं है कि भागा में कट ही जाए, भागा अगर बोलेगा कि पूरा पूरा विभाज्य है तो पूरा कटेगा, लेकिन अगर कोई उसमें कुछ शेष बच रहा है तो शेष बचेगा ही। जैसे 28 से छोटा कौन सा पहाड़ा है 13 का पहाड़ा। ठीक है, तो 13 को जब 2 बार पढ़ते तो 13 दुना कितना होता है 26, 13 दुना 26, तो यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिखे 26 लिख दिए। 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 2 में से 2 गया खत्म, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ इसका जो शेष है वो 2 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी शेष 2 बच रहा था, यहाँ पे भी शेष 2 बच रहा था, और यहाँ पे भी शेष 2 बच रहा है। तो आप ये नहीं सोचने लगिएगा कि भैया हमेशा शेष 2 ही बचेगा, है ना। कुछ कुछ होता है कि सर आप तो 2 शेष बचाए थे, हम लोग का तो 10 शेष बच रहा है, हम लोग का तो 5 शेष बच रहा है। कुछ शेष बच सकता है भैया, हम ऐसा नंबर लिए हैं जिसमें 2 ही शेष बच रहा है ना, तो घबराना नहीं। ठीक है, कुछ भी शेष बच सकता है। आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या शेष बच रहा है या फिर पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, देखिए एक अंक है 1, 2 अंक को मिलाए तो बना 11, ना ही 1 14 से कट रहा है ना ही 11 14 से कट रहा है। 3 अंक मिला देंगे भैया तो 116, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही उससे नीचे वाला जो 14 से कटेगा। तो चलिए देखते हैं 14 14 14 में 28, 14 दिया पहले, 14 का 56, 14 5 70, 14 का 84, 14 का 98, 14 112, 14 8 112 होता है भैया। तो 14 को कितना बार पढ़ने पे 8 बार पढ़ने पे, या 14 को 8 से गुना करने पे 14 8 112 होता है। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 2 गया 4 बचा है, 1 में से 1 गया खत्म, 1 में से 1 गया खत्म। ये जो 2 बचा था इसको क्या करेंगे 4 का बगल में उतार देंगे। ठीक है, 4 का बगल में उतार देंगे। ठीक, 14 को कितना बार पढ़ेंगे जो कि 42 आए या फिर उससे कुछ छोटा है। तो भैया 14 को जब 3 बार पढ़ते तो 14 तिया कितना होता है 42, 14 तिया 42 होता है। 2 में से 2 गया खत्म, 4 में से 4 गया खत्म। ठीक है, तो
आज हमने सीखा बेसिक भागा यानी डिवीजन। ठीक है, तो जो ये 3 सवाल है आप इसको घर पे बैठ के भैया प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मैथ है वो प्रैक्टिस का खेल है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो गणित है वो मजबूत नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि घर बैठे बैठे भैया है ना ऐसे लगा दिए हैं मोबाइल टीवी जैसा फिल्म जैसा और देख रहे हैं तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ये आपका सोचना बहुत ही गलत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम कुछ सवाल बना दिए हैं तो आप क्या करेंगे, अगला वाला सवाल को खुद से लिख करके फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों सवाल को आप क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और जितना भी ऊपर में प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दे दिए हैं तो उसको ठीक से प्रैक्टिस करेंगे। और इस सीरीज जो ये बेसिक मैथ फाउंडेशन बैच का जो सीरीज चल रहा है, हर एक सीरीज को फॉलो करेंगे जिससे कि आपका मैथ स्ट्रांग हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।